गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जैसा कि आपने कल की क्लास में देखा था विद्युत धारा, तो हमने पढ़ाया था विद्युत धारा के बारे में। मैंने बताया था कि एसी करंट और डीसी करंट के बारे में बताऊंगा। तो आज सेकंड क्लास उसी के लेके आ रहे हैं, डीसी और एसी करंट के बारे में। डीसी करंट को हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट करंट, और एसी को क्या कहा जाता है आप बताइएगा। डीसी करंट को बोलते हैं अपन डायरेक्ट करंट, डीसी को बोलते हैं डायरेक्ट करंट, एसी को बोलते हैं अल्टरनेटिव करंट। आप लोग आई होप आप लोग को अच्छे से दिख रहा होगा। डीसी को बोलते हैं डायरेक्ट करंट, एसी को बोलते हैं अल्टरनेटिव करंट। ठीक है, डीसी को हिंदी में बोलते हैं दृष्ट धारा, दृष्ट धारा। और एसी को क्या कहते हैं? एसी को कहा जाता है आपका प्रत्यावर्ती धारा, प्रत्यावर्ती धारा। ठीक है, डीसी को डायरेक्ट करंट, दृष्ट धारा, एसी को अल्टरनेटिव करंट या फिर प्रत्यावर्ती धारा। अब चलिए ये बताइए, डीसी करंट को किसने खोजा था? डीसी करंट को किसने खोजा था? डीसी करंट को खोजा था आपका एडिसन। डीसी करंट की खोज किसने की थी? एडिसन। ठीक है, और एसी करंट का खोज किसने किया था? एसी करंट का खोज किया था आपका टेस्ला ने, टेस्ला। ओके, डीसी करंट का खोज एडिसन और एसी करंट का खोज टेस्ला ने किए थे। ठीक है, चलिए और नेक्स्ट बढ़ते हैं। डीसी और एसी करंट की गति कैसी होती है? ठीक है, डीसी कैसे जाता है और एसी कैसे जाता है? देखिए मैं आपको बताता हूं। डीसी हमेशा सीधी रेखा में जाता है। डीसी क्या होता है? डायरेक्ट जाता है। ठीक है, यहां होता है आपका प्लस, यहां होता है आपका माइनस। ठीक, डीसी करंट सीधा जाता है। ओके, एसी करंट किस तरह जाता है? ऊपर नीचे, हल्का हल्का ऐसे ऐसे जाता है। ओके, प्लस माइनस इस तरफ से धीरे धीरे जाता है। ठीक है, एसी और डीसी करंट क्या होता है? एकदम सीधी तेज रफ्तार में जाता है। क्या होता है? एकदम सख्ती से जाता है, तुरंत तेज रफ्तार में जाता है। क्या होता है? तेज। इसकी गति क्या होती है? तेज गति होती है। और इसकी गति क्या होती है? धीमी होती है, धीमी। इसकी गति क्या होती है? तेज होती है, और इसकी गति क्या होती है? एकदम धीमी होती है। ओके, अब चलिए दिखाता हूं आगे। डीसी करंट क्या होता है? देख रहे हैं कि जब डीसी करंट क्या होता है? सबसे ज्यादा घातक होता है। डीसी करंट क्या होता है? घातक होता है। और एसी क्या होता है? कम घातक होता है, कम घातक। डीसी करंट घातक होता है, सबसे ज्यादा घातक होता है, मतलब डेंजरस होता है। बट एसी करंट क्या होता है? डीसी की तुलना में कम घातक होता है। ठीक है, अब आपसे एक सवाल है कि डीसी और एसी में सबसे ज्यादा दूरी तय कौन करेगा? क्या बता पाएंगे? देखिए, डीसी क्या होगा? ये क्या होता है कि जल्दी थक जाता है, मतलब तुरंत इसकी एनर्जी क्या होता है? तुरंत लॉस होता है। कैसे? क्योंकि एकदम फास्ट भागता है। क्या होता है? एकदम तेज चलता है। ठीक है, तो ये दूरी क्या होगा? कम दूरी तय करेगा। इसकी दूरी क्या होगी? कम दूरी, ये कम दूरी तय कर पाएगी। बट एसी जो होता है क्या होगा? ज्यादा दूरी तय करेगा, ज्यादा दूरी तय करेगा। ठीक है, मान लीजिए मेरे पास एक सेल है। ठीक है, एक सेल है, मैं यहाँ पर से एक तार जोड़ता हूं। अब आपके घर तक, मान लीजिए आपके घर तक यहाँ पे मैं लगाता एक बल्ब, बोलूंगा कि मैं बल्ब में जोड़ दूं, अब बैट सेल में जोड़ दिए तार को, तो क्या होगा? जलेगा। अगर हम डीसी करंट को लगाएंगे तो नहीं जल पाएगा। क्यों? क्योंकि आधा तुरंत जाकर थक जाए, रुक जाएगा, मतलब इसका एनर्जी का लॉस हो जाएगा। तो अगर हम एसी लगाएंगे तो क्या होगा? बल्ब जलेगा, क्योंकि दूरी तय करता है। सबसे ज्यादा दूरी
एसी करंट तय करता है और सबसे कम दूरी कौन तय करेगा? डीसी करंट। ठीक है, सबसे ज्यादा पावरफुल करंट कौन सा होगा, डीसी या एसी? सबसे पावरफुल करंट होगा आपका डीसी करंट। डीसी करंट क्या होता है? पावरफुल होता है। और एसी करंट क्या होता है? नॉट पावरफुल, उतना ज्यादा ताकत नहीं होता इसमें, मतलब एनर्जी उतना नहीं होता। ठीक है, डीसी करंट क्या होता है? पावरफुल होता है, बट एसी करंट क्या होता है? पावरफुल नहीं होता है। मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं। ठीक है, चलिए मैं आपसे पूछता हूं, ट्रेन में कौन सा करंट होता है, एसी या डीसी? ट्रेन में कौन सा करंट दिया जाता है, एसी या डीसी? बताइए, सवाल है आपसे, ट्रेन में कौन सा करंट दिया जाता है, एसी या डीसी? देखिए, अगर आपको मालूम है तो कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट करके बताएं, नहीं पता तो कोई बात नहीं, मैं बता दे रहा हूं। देखिए, ट्रेन में आप लोग देखा होगा इस टाइप से दो तार होते हैं, होता है, और एक लंबा तार होता है, इस टाइप का तार होगा, इस लंबा तार। ठीक है, इस तार को अपन क्या बोलते हैं मालूम है आपको? इस तार को बोला जाता है OHE वायर, OHE वायर। सॉरी, इस तार को OHE वायर, इस तार को बोला जाता है OHE वायर। इस तार को OHE वायर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और इस तार को जाना जाता है आपका पेंटोग्राफ। ये जो लंबा सा तार होता है आप लोगों ने देखा होगा, वो इसको OHE वायर बोला जाता है। और इसको जो ट्रेन के पास सटी हुई रहती है, जो करंट लेती है अपने, इसको बोलता है पेंटोग्राफी। ठीक है, तो क्या करता है ये, इस तार में क्या फॉलो किया जाता है, मतलब इसमें एसी धारा बहाया जाता है। ठीक है, एसी करंट को बहाया जाता है। ये भी एसी होता है और ये भी एसी होता है। ठीक है, जब OHE वायर में एसी लगाया जाता है तो पेंटोग्राफी जो वायर होता है वो एसी को क्या करता है, अपनी ओर लेकर क्या करता है, पूरे ट्रेन में डीसी करंट में चेंज कर देता है। ठीक है, एसी लेकर डीसी में क्या करता है, कन्वर्ट करता है। तो जिससे क्या होता है, एकदम तेज रफ्तार में इसके चलने लगती है, पहिया वगैरह सब चलने लगती है। ठीक है, जो काम करता है। डीसी वायर में क्या होता है, ज्यादा पावरफुल होता है। ठीक, आई होप इतना समझ गए होंगे। अब देखिए, चार्जर, मोबाइल चार्ज किससे होता है, एसी या डीसी? मोबाइल चार्ज आपका किससे होता है मालूम है आपको? आई होप आप लोगों को मालूम होगा, बट देखिए बता देता हूं, मोबाइल चार्ज आपका होता है आपका डीसी से। किससे होता है? डीसी से, डायरेक्ट करंट। कैसे होता है देखिए, मान लीजिए आपका चार्जर है, ये आपका क्या है, चार्ज है। ठीक, ये आपका उसका केबल, जो भी केबल होगा, टाइप सी, पीरियड, जो भी होगा, कोई भी केबल, इसका केबल, ये चार्जर। चार्जर क्या करता है, जब हम लगाते हैं बोर्ड में तो ये एसी लेता है। क्या लेता है? एसी करंट को लेता है और कन्वर्ट करता है किसमें, डीसी में। ये कन्वर्ट करता है डीसी में, जो हमारा डीसी से जाता है, जो हमारे मोबाइल तक आता है। ठीक है, ये एसी को अपने ऊपर लेता है, मतलब एसी पहले लेता है, एसी को डीसी में बदलकर क्या करता है, हमारा मोबाइल फिर चार्ज होता है। आपको एक बात बताता हूं, देखिएगा, एक बार क्या है, कहानी बताता हूं। एक बार क्या है कि किसी बच्चे की एक चार्जर में खराबी आ गया था। ठीक है, उसका यहाँ से चूहा काट दिया था, चूहा या किसी तरह से कट गया था। तो क्या किया था बच्चा, वो केबल को यहाँ से हटा दिया, यहाँ से पूरा काट दिया, सिर्फ एक केबल को छोड़ दिया। ठीक है, ये केबल में से दो तार को इसे निकाला और मोबाइल में सोचा कि चार्ज लगा दूं। चार्ज लगाया, बट क्या हुआ, मोबाइल खोसा, लेकिन मोबाइल में क्या हुआ, धुआं फेंकने लगा। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि ये डायरेक्ट एसी इसको हो गया, इसको डायरेक्ट एसी मिल गया मोबाइल को। ठीक है, जो क्या हुआ, इसको मोबाइल को घातक, मतलब
कमजोर कर दिया, धुआं फेंकने लगा। तो दुकान में जाके बोलता है भैया ऐसा ऐसा बात है। तो क्या बोला, गलती किसका हुआ, इसी का, क्योंकि डायरेक्ट क्या किया, एसी लगा दिया, डायरेक्ट एसी में कर दिया, ठीक है। तो इससे उसका मोबाइल को क्या हुआ, उसमें शॉर्ट मार दिया। चलिए अब देखिए एसी और डीसी, डीसी और एसी में कौन सा फ्रीक्वेंसी किसमें सबसे ज्यादा होता है, फ्रीक्वेंसी किसमें होता है, देखिए डीसी और एसी फ्रीक्वेंसी, इसमें फ्रीक्वेंसी आपका होता है 0, कितना होता है 0। डीसी में आपका फ्रीक्वेंसी कितना होता है 0, और एसी में फ्रीक्वेंसी आपका होता है कितना 50 ±5, ये आपका फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। मतलब तरंग एसी में क्या होता है, ये ऐसे गुजरता है, ठीक है, और डीसी क्या होता है, डायरेक्ट जाता है, ठीक है। इसीलिए इसका फ्रीक्वेंसी, डीसी का फ्रीक्वेंसी आपका 0 होता है, और एसी का फ्रीक्वेंसी कितना होता है 50 प्लस या फिर 50 ±50, ठीक है। ये इसका क्या है, फ्रीक्वेंसी है, जिसको अपन कंपन भी कहा जाता है, कंपन। आई होप आप लोगों ने इतना समझ गया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा है, ठीक है। तो चलिए आप लोगों का एक प्रश्न है, इसको बना के दिखाइएगा, ठीक है। डीसी और एसी करंट में सबसे ज्यादा पावरफुल कौन होता है, ये आपका एक प्रश्न है, ठीक है। आंसर मेरे को कमेंट में जरूर बताइएगा। एसी और डीसी करंट में सबसे ज्यादा घातक मतलब सबसे ज्यादा पावरफुल कौन होता है, ठीक है। तो चलिए जाते जाते एक बात बोलना चाहूंगा, मुश्किलों से जो डरते हैं, जैसे खार होते हैं, बदलते वक्त की तकदीरों का खुदा होते हैं, जो खुद सब कुछ चलाते हैं वो अक्सर पार होते हैं। पढ़ाई से कभी मत भागिएगा, पढ़ाई ये एक ऐसा चीज है जो क्या करता है, अपने आप को हथियार बनाता है, ठीक है। अगर आप लोगों को एसी और डीसी समझ आ गया होगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट की क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।